चलिए फिर हम शुरुआत करते हैं। जो इंडिगो बच्चे थे, यानी कि हम लोग भी इंडिगो हो सकते हैं क्योंकि हम 2007 से पहले पैदा हुए हैं। और जो इंडिगो लोग हैं वो नई एनर्जी में प्रवेश कर चुके हैं, यानी कि हम अभी अभी हम सब लोग पूजा पाठ का मतलब समझ गए हैं अपने दिव्य शक्ति से। और जो हम आज तक बड़े बड़े हायर मास्टर्स और सभी देवी देवताओं को हम जानते थे, तो हमें अब उनसे बात करना आ रहा है। और हम जो भी चैलेंज, एक्सपीरियंस, इमोशंस इस धरती को सीखने लाए थे, उसे हम क्लीन करने आए हैं या समझने आए हैं। तो आज हम अपने परमात्मा से या अपनी पूर्ण आत्मा से या किसी भी गुरु से अब हम इजिली मन को शांत करके डायरेक्ट उनसे हम बात कर सकते हैं। अब हमें घंटों घंटों 1040 पाठ करने की जरूरत नहीं है, और 108 बार माला जपने की जरूरत नहीं है। अगर आप सच में ब्रीथ को महसूस कर सकते हैं तो, क्योंकि मंत्र जाप करना या वो चालीसा पढ़ना वो गलत नहीं है, वो एकदम सच्ची ऊर्जा है। क्योंकि हम जो भी किताब पढ़ते हैं उनकी ऊर्जा से हम कनेक्ट हो जाते हैं। तो अगर कोई भी हनुमान चालीसा पढ़ता है या सुंदर कांड पढ़ता है, तो नो डाउट कि जिसने लिखा है, उनको जिसने बनाया तुलसीदास जी हैं, तो उन्होंने साक्षात राम सीता जी को देख करके जो उनको अनुभव हुआ वो लिखा, या जो भी हमारे ऋषि मुनि उन्होंने लिखा। तो उसकी सच्चाई यही है कि जब हम कोई इतनी पवित्र चीज को पढ़ते हैं, जितनी बार पढ़ेंगे देखेंगे, तो हम उनकी ऊर्जा से कनेक्ट हो जाते हैं। और जब हम उनकी एनर्जी से कनेक्ट हो गए, तो उसी दिन हमारा काम, जिस दिन हम संकल्प लेके बैठते हैं कि हम आज 108 बार ये माला जपेंगे, या हमने संकल्प किया कि हम इतनी बार सुंदर कांड का पाठ करेंगे, या हनुमान चालीसा या दुर्गा सप्तशती, जो ये बहुत फेवरेट हमारे जीवन का स्तर पे रहा है, तो इट्स मीन्स कि हमारा तो उसी दिन काम हो गया था। जिस दिन हम जो अपनी मनोकामना लेकर के बैठे थे, हमारा काम तो उसी दिन हो गया था। बस अर्थ ये था कि चूंकि हम वो एक्सपीरियंस, वो चैलेंज लेकर के आए थे और हमको वो सीखना था, बहुत ही शांत भाव से या बहुत ही साक्षी भाव में देखना था। ये टर्म्स हमको पता नहीं था। लेकिन जब इंडिगो चिल्ड्रंस, यानी कि हम सब लोग इस धरती पे आए, अभी तो अभी तो एक नया टर्म दिया गया हम सभी को कि हम एक लाइट वर्कर्स हैं। यानी कि हमारे अंदर ऐसी चीजें हैं, हमें हमें ऐसी चाबी दे के हमें बॉडी में हमारे अंदर एक ऐसा चीज डाल दिया गया है कि जब आप जाओगे, आप फंसोगे, तो आप वो चाबी खुद आपके पास लॉक मैंने डाल, ताकि कोई इसका और यूज ना कर सके। आप स्वयं अपनी अपनी चाबी निकालो, अपना वो रास्ता देखो, अपने क्वेश्चंस का आंसर देखो और अपना काम आगे बढ़ाओ। तो इंडिको चिल्ड्रन के बारे में उन्होंने यही बात बोली है कि अभी ऐसा हुआ है। और कह रहे हैं कि हमारा असेंशन भी ऐसे ही हो रहा है कि जब हम पुरानी पद्धतियों को बिना डरे, यानी कि अगर हम पहले हम जो हम फोटो ला करके घर में रखते थे, या जो हमारे पूर्वज प्राण प्रतिष्ठा करवाते थे, जैसे अगर अभी हम पूजा ना करें, जो अगर डेली जिंदगी भर करता आया है और लास्ट टाइम पे उसको ध्यान का वो मिले प्रवेश करने का, तो वो हमारे कहने पे हो सकता है कि वो ध्यान करने आ जाए, उसको एक दो लाभ हो जाए। लेकिन वो पुरानी पद्धति नहीं छोड़ पाएंगे। कारण, उन्होंने इमोशंस ही नहीं जाना है अभी। उनको डर लगेगा कि कहीं, अरे मैं तो रोज इतना सब करता था और आज नई पद्धति जान गया हूं, तो कहीं मेरे ईश्वर नाराज ना हो जाएं। या उन्हें अंदर से ही वो फीलिंग जो जाके इतना डीप भाव में बैठ गया है ना, वो उसको निकालने में बहुत समय लगता है। हमारे मन को बताना पड़ता है एक स्पेसिफिक रीजन, तब वो जाके शांत होती है। तो वही वो कह रहे हैं कि जब हम एक नई ऊर्जा में आ गए, असेंड होने की स्थिति में आ गए, इट्स मीन्स कि हम जो पुरानी पद्धतियां थी, पुराने जो पैटर्न्स थे, हमें अपने अपने आंसर लेने का, अपनी स्थिति से दूर जाने का, या जो भी हम अपने आसपास चैलेंज फेस कर रहे थे, उनसे रिलीज होने का, जो हम भगवान को इतनी बार पाठ करते थे, बुलाते थे और डिस्कस करते थे, मन्नत मांगते थे, है ना, कि आप मेरा ये कर दो कि तो मैं आपको ये चढ़ाऊंगी, 108 पाठ करवाऊंगी, मैं घर में रामायण का पाठ करवाएंगे, है ना। जो भी हमें उस समय मालूम था, जो हमने अपने पेरेंट्स से सीखा, इन लॉ से सीखा, या उन्होंने जिनसे सीखा, या जैसे हम लोग, बहुत लोग व्रत भी करते हैं कि हम इतनी किताबें बांटेंगे। जैसे वो महालक्ष्मी जी का व्रत है, या बहुत सारी सुहागिनें खिलाई जाती हैं। बहुत सारे कल्चर्स ऐसे रहे हैं जिसको हमने किया भी, हमने पाया भी, ऐसा नहीं है कि हमने नहीं पाया। लेकिन उसके पाने का जो विजडम था,
वो हम लोग को अब मालूम चल रहा है कि जिस दिन हमने संकल्प किया कि हम ये कर देंगे तो ये मेरा काम हो जाएगा, और वो काम होता भी है। तो भाई वो कह रहे हैं कि वो सब उन सब से नहीं हुआ है। जब आपने जो किताब पढ़ी, यानी कि उनकी एनर्जी से आप जुड़ गए हैं, और जब उनकी एनर्जी से जुड़े, जहां हमारी एनर्जी कम थी, एक विश्वास की एनर्जी नहीं थी, हमें एक डर लगता था कि ये नहीं होगा तो कैसे होगा, ये इंसान ऐसे परेशान कर रहा तो मैं कैसे आगे बढ़ूं। तो एटलीस्ट जब हम किताब पढ़ते हैं, या उस कोई भी चीज ऐसे जो हमें धार्मिक पुस्तकें दी गई हैं, तो हमारी एनर्जी अपने आप बढ़ जाती है। कारण हम जाने अनजाने में उन देवी देवता से मिल गए। तो एक एक ये भी रीजन था कि हमारी चीजें पूरी होती गई। तो हम बिल्कुल किसी को जज नहीं कर रहे हैं कि आप बिल्कुल पूजा पाठ छोड़ दीजिए। अगर आपको एनर्जी इनहेंस हो रही है तो करिए, लेकिन एक बार हमें सोचना है कि क्या ये प्रोसेस अब जरूरी है कि नहीं। क्या हम सिंपली श्वास को, मन को शांत करके, क्या हम एक शब्द बोल करके अपने ईश्वर से नहीं जुड़ सकते हैं? बिल्कुल जुड़ सकते हैं। तो वही वो कह रहे हैं कि अभी हम सब तो यही सब लोग इंडिगो चिल्ड्रन है, लाइट वर्कर्स हैं, और अभी क्रिस्टल बच्चे भी आ गए हैं। तो क्रिस्टल के बारे में बहुत उन्होंने जानकारी नहीं दी है। बस उन्होंने ये बताया कि 2007 के बाद से वो नहीं आ रहे हैं, और कह रहे हैं कि इनके अंदर लगभग पुराने लक्षण या जो पुराने सैंपल्स हैं वो बिल्कुल नहीं है। और क्रिस्टल समूह को मौका देने के लिए अब 2007 के बाद से इंडिगो बच्चे आएंगे ही नहीं, पैदा ही नहीं होंगे। फिर कह रहे हैं कि अनुभवों का ग्रंथीकरण करना, यानी कि इंडिगो चिल्ड्रंस ने या इंडिगो मैन मानव ने जो भी अपने एक्सपीरियंस लिखे करें, वो कह रहे हैं कि अभी जो भी आपने अपने एक्सपीरियंस किए हैं आज तक का, पूजा पाठ को छोड़ना, उसके बाद फिर ध्यान में आना, फिर ध्यान में भी आपने क्या क्या सीखा, कहाँ कहाँ तक आगे बढ़े, जो भी आपको एक्सपीरियंस जिस लेवल पे हुआ है, वो कह रहे हैं कि हमें उसको एक किताब में लिखने की जरूरत है, उसे ग्रंथ बनाने की जरूरत है। कह रहे हैं कि ये इसलिए नहीं है कि वो आपके एक्सपीरियंस है इसलिए, वो ग्रंथीकरण करने की जरूरत इसलिए है कि जब हमारी जो पीछे पीढ़ी आएगी, या हमसे जो लोग नए लोग जुड़ेंगे, तो जब हमारी किताब पढ़ेंगे, हमारे एक्सपीरियंस सुनेंगे, तो उनको वहां से निकलने में जल्दी अच्छा मौका मिलेगा। जितना हमने टाइम लगाया है, सपोज जैसे मैंने अपने कंप्लीटली, मैं अपना अनुभव बताऊंगी, मेरा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है कि मैंने कंप्लीटली पूजा पाठ को, और जो हायर मास्टर्स हैं, किताब क्यों पढ़ना है, क्यों इस तरीके से नहीं करना है, या पुरानी पद्धतियां क्यों छोड़नी, मैंने पूरा अनुभव को महसूस किया, और बाय दिल से उस जो कक्षा को हमने समाप्त किया, यानी कि मुझे बार बार मैंने उसको समझा, जाना। और स्थिति यहाँ तक है कि अगर कोई वो पुरानी पद्धति में है, तो मैं ना मुझे जजमेंट आता है, ना ही मुझे अब कोई ऐसा फील होता है कि वो गड़बड़ कर रहे हैं। हमें लगता है कि सबकी पूर्णात्मा है, और सभी सीखने आए हैं, और सबकी पूर्णात्मा मैसेज दे रही है, आज नहीं तो कल सब आगे बढ़ेंगे ही। तो यानी कि अगर हमने 3 साल लगाया है, जो मैंने गलती करी, हाँ ना में मैं रही, मैंने इधर भी कंप्लीट किया, मैंने उधर भी कंप्लीट किया, तो अगर मैं अपने सारे एक्सपीरियंस किसी को शेयर करूंगी, या मैं किसी कॉपी में लिखूंगी, तो हो सकता है कि एटलीस्ट मेरे बच्चे के काम आएगा। कभी मेरी उससे बात ना हो पाए, या मैं कहीं बाहर रहूं, या वो ऐसी की सिचुएशन में हो कि वो मम्मी से बात नहीं शेयर कर पा रहा, अपने फ्रेंड से बात शेयर नहीं कर पा रहा है, तो हो सकता है कि उसको मेरी डायरी काम आए, या मैं और आगे ऐसे एक्सपीरियंस महसूस करूं कि मैं किताबें लिखूं अपने लिए, या जितने लोग भी जुड़े हैं वो लोग भी ऐसा फील कर, जो भी उन्होंने अपने एक्सपीरियंस आज तक किए हैं, तो वो जरूर डायरी में लिखें अपने खास खास पल, कि आप कैसे कैसे जो भी आपकी लाइफ में चैलेंज था, या जो आपकी नई एनर्जी, नए टूल्स, जैसे मैं पिरामिड की के बारे में मालूम चला, तो उसको हमने कैसे जाना, कैसे एक्सेप्ट किया अपनी लाइफ में। तो अगर आप इस टाइप की चीजों को लिखते हैं, तो अब आने वाली पीढ़ी को, या जो और भी लोग जुड़ रहे हैं, उनको बहुत फायदा होगा, और वो कम टाइम में जल्दी से और आगे आ जाएंगे। जैसे हमने समय लगाया ना, तो वो उतना समय अपना बचा लेंगे। तो वो यही तो इसीलिए ऐसा कह रहे हैं कि साल 2002 तक केवल 1 करोड़ 40 लाख लोग ही थे हमारे हम लोग की ग्रुप में, और कह रहे हैं कि अब 2000 के बाद से 14 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। यानी कि ध्यान की जो जो लहर चल रही है, जो हम न्यू एनर्जी में आए, असेंड होने के लिए आए हैं, उसकी संख्या दिनों दिन बढ़ती जाएगी। और पुस्तक और कक्षा की जरूरत वही, यानी कि जो हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं, हमारी जो पीढ़ी आएगी, या जो हमारे फ्रेंड्स और उसमें जुड़ेंगे, जब वो किताब पढ़ेंगे, समझेंगे, तो ही तो वो अपना समय बचा पाएंगे ना।
आज तोबैस मास्टर की वजह से या रेवती मैडम की वजह से आज मैं किताब में कितनी जल्दी में आगे आ गई। मेरे दो कॉन्सेप्ट थे, फियर वाला कॉन्सेप्ट मेरा बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन की वजह से। मैंने किताब नहीं पढ़ी है, बट वनीता मैम ने उन्होंने बहुत अच्छे समझाया हुआ, आप लोग सुनिएगा पीएमसी हिंदी में। इतना सुंदर समझाया उन्होंने इस स्पेशली इस इमोशंस को, कि हमें क्यों नहीं डरना चाहिए और वो क्यों इतना खास है वो इमोशन, और उसको बहुत प्यार से लेट गो करना है। ये नहीं कि डर बहुत खराब चेतना है, नहीं। डर की कोई जरूरत नहीं है लाइफ में, क्योंकि अगर हम जो एनर्जी बढ़ा रहे हैं, जाने अनजाने में हम ऐसे लोगों को अपनी एनर्जी दे रहे हैं जो जो मतलब हमारे धरती माता के लिए रुकावट है, बस दैट्स इट। जिस दिन मुझे मुझे पर्सनल से ये बात मालूम चली, मैं उसी दिन अलर्ट अवेयरनेस में आ गई कि सिचुएशन कैसी भी हो, सबसे पहले तो डरना ही नहीं है। वो तुरंत अवेयरनेस आ गई मेरे अंदर कि अब हो क्या रहा है। क्यों? क्योंकि हम सबका उद्देश्य क्या है कि सबसे पहले अपने आप को जाने, अपने आप को हम स्वस्थ करके, और अपनी धरती माता के, जो हमारी धरती माता का मिशन है, ब्रह्म ऋषि पत्री पितामह जी का मिशन है, कि हम सब प्रेम को महसूस करें। अब बहुत हो गई लड़ाई झगड़ा, बहुत जजमेंट हो गया, बहुत अपने आप को तकलीफ देना हो गया, हार्म करना हो गया, है ना। अब वो सब बहुत डुअलिटी हमने झेल ली है। अब जब रास्ता इतना सुंदर है, इतने सारे एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं, तो क्यों ना हम क्यों डरें, हम क्यों इतना परेशान हो कि अपने आप को दुखी करे कि ये ऐसा क्यों हो गया, कब ठीक होगा, कैसे ये लोग ठीक होंगे, क्यों नहीं परेशान, मतलब क्यों हमें तंग कर रहे हैं, है ना। तो इस टाइप की चीजें कहना हम बंद कर देंगे। तो ये इमोशंस जिनका भोजन बन रहा था, उनको नहीं मिलेगा, तो बाद में उनको भी समझ में आएगा, उनको भी हम जज नहीं कर रहे हैं, उनको भी समझ में आएगा कि हाँ, प्रेम से बढ़कर ताकत, उससे बढ़ के एनर्जी कुछ है ही नहीं। तो तो जो 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 पुस्तक लिखी गई, जो वो उन्होंने अपने अनुभव के पे लिखा, तो मेरे काम आया। और न जाने कितने लोग अपने इमोशंस, जो हमें कहा गया कि नहीं डरना है, गिल्ट गिल्ट भावना में नहीं रहना है, कोई गलती हो गई, कुछ भी आपसे गड़बड़ हो रहा है, वो आपको पता चला, तो हमें गिल्ट में कतई नहीं जाना है। तो क्यों नहीं जाना, वो भी रीजन है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि पुस्तक और कक्षा की हमें जरूरत है, बुक्स हमें पढ़नी चाहिए, हमें हमें पढ़ना पढ़ेंगे तो ही हमें धीमे धीमे न जाने कौन सी चेतना किस किताब में हमसे जुड़ के हमको हमारा विस्तार कर दे। ये हम नहीं कह सकते। न जाने जैसे मैंने किताब पढ़ी, तो जो लोग यूट्यूब पे सुनेंगे, न जाने किसको मेरा सेंटेंस क्या पसंद आ जाए, न जाने मैंने किस बिहेव पैटर्न से बोला, कि शायद वो चीज उसके लिए हो, कि उसको वहां से, जहां फंसा है वो वहां से उसको बाहर ले आए। अब वो कह रहे हैं कि हमें दी गई चयन शिक्षा, कह रहे हैं कि हम जो कुछ भी चुनते हैं वो हमारी फ्री विल्स में है। हम चाहें तो हम चीजों को हटा सकते हैं, और हम चाहें तो चीजों को वैसे लेके चल सकते हैं। मतलब कि हमें अब ये सब सोचने की कोई जरूरत नहीं, हमें हमने जो भी अग्रीमेंट किए हैं, हम इजिली कैंसिल कर सकते हैं। हमारे हाथ में पावर है, हमारे पास फ्री विल है। हमने पुराने जो भी जाने अनजाने में हमारे पास इतनी वो बुद्धि नहीं थी, वो उस समय जो हमारी चेतना थी, अगर उसके समय पे आपने कोई एग्रीमेंट किए हुए हैं, कोई वादा किया है एस्ट्रल लेवल पे या फिजिकल लेवल पे, आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। जिस दिन आपने मान लिया कि हाँ मैंने कैंसिल कर दिया, वो कैंसिल हो जाएगा। और वो एक बहुत सुंदर सी बात कह रहे हैं, कह रहे हैं कि अब हमें नए पात्र में नहीं आने पर हमें सजा देने वाला कोई नहीं है। कह रहे हैं कि अगर हम कोई चीज तो अगर आपको नई एनर्जी में नहीं आना है तो कोई बात नहीं, मत आइए। अगर आपको ध्यान ध्यान साधना में नहीं आना है, और किताबें नहीं पढ़नी है, तो या कुछ आपको अपने आप को चेंज नहीं करना, एग्रीमेंट कैंसिल नहीं करना है, तो कोई कोई बात नहीं। वो सबके लिए बराबर है। हमारे जो एंजल मास्टर हैं, पिरामिड मास्टर्स हैं, जो ऊपर जो मास्टर्स बैठे हैं, वो हमें उतने ही प्यार से उतना ही मौका देंगे, हमारा वेट करेंगे। तो हम मतलब दोनों लोग उनके लिए बहुत प्यारे हैं, जो लोग अपने ऊपर काम कर रहे हैं वो भी उनके लिए उतने ही प्यारे हैं, और जो अभी भी थोड़ा टाइम ले रहे हैं उनके लिए भी वो उतना ही वक्त, उतनी एनर्जी उनको भी दे रहे हैं वो। तो ये बात फिर कह रहे हैं कि प्रेम में परिवर्तन, बहुत सारी प्रेम के जब हम जब हम इस टाइप की चीजों में आते हैं, तो हमारे अंदर बहुत कुछ चेंज हो रहा है। चेंज क्या हो रहा है, कि हम अपनी फैमिली को जिस तरीके से देखते थे पहले, कि नहीं हम जो जानते हैं वो वैसा ही करे, उसको वैसे ही समझे, है ना, जो हमने विजडम लिया है वो एटलीस्ट सुने, फिर 4-5 दिन में वो उसी पैटर्न पे आ जाए। या हम कभी कभी जो हमने नॉलेज लिया है, या उसको मैं और पढ़ाई करके अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रही हूँ,
है ना। ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे संग हो रही, तो हमारा पैटर्न चेंज हो रहा है। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है कि हम ना किसी को बदल रहे हैं, और ना हम किसी को अपना समय कम दे रहे हैं। चीजें वैसी हैं, बस थोड़ा हमारे अंदर वो फीलिंग आ रही है कि हम ऐसा महसूस कर रहे हैं, और वो आता भी है। यही यही एक, जब हम अपने इस प्रेम को जान जाएंगे कि हम जो कर रहे हैं वो प्रेम की वशीभूत है, बस उसका पैटर्न चेंज हुआ है। पहले हम अटैचमेंट में करते थे, अब हम डी अटैच होकर के वो काम कर रहे हैं। ये रेवती मैम भी अपने अनुभव ऐसे ही शेयर किया उन्होंने। और फिर कह रहे हैं चैनलिंग। अभी जैसे तोबैस मास्टर कवरुद्र की बॉडी में आके उनसे बात करते थे, या बहुत सारे मास्टर्स अभी जो हमने यूट्यूब में सुना है कि वो उनके मास्टर्स, हायर मास्टर्स आके चैनलिंग कर रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं। कह रहे हैं कि इसकी अब बाद में जरूरत नहीं होगी। ये बहुत पहले बात कही गई कि जब हम जिस दिन हमने अपना अनुभव पाना शुरू कर दिया, हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, हमारे मास्टर्स हमारे साथ रहेंगे, फिर उनको हमारे अंदर आने की जरूरत नहीं है। और इस तरह की प्रक्रिया बार बार अब नहीं होगी। हमें जब हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, तो वो हम हमारी इंफॉर्मेशन उधर पहुंचाएंगे, या जो कुछ होगा तो हम उनकी इंफॉर्मेशन इधर लेंगे। तो इसलिए चैनलिंग बहुत दिन तक नहीं रहेगी। और अगर किसी के संग ऐसा प्रोसेस है भी, तो ये बहुत अच्छी बात है कि जब तक हमें था हमने कर लिया। फिर रेवती मैम है, रेवती मैम का आई थिंक मैंने इसमें इंट्रोडक्शन नहीं दिया हुआ है। रेवती मैम ने अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि उनको जब भी नॉलेज होता था, उनका वो बिना ध्यान के ऑटोमेटिकली वो मैम डीप में चली जाती थी। और जब मैम थॉट पैटर्न, तो जब उन्हें कोई मैसेज ऊपर से आता था, तो वो अपने आप शून्य हो जाती थी। और वो उनको आंख बंद करने की जरूरत नहीं थी। जब वो कॉलेज से घर आती थी या घर से कॉलेज जाती थी, तब उनको ये महसूस होता था कि हाँ, मुझे कोई एनर्जी मुझसे बात कर रही है, या कोई मैसेज उतर रहा है। तो उस वक्त उनकी श्वास उनको रुकी हुई महसूस होती थी। ये उन्होंने चेक किया अपने आप को। यहाँ तक मैम अवेयरनेस में थी, हमारी रेवती मैम जो है, इस अवेयरनेस में थी कि जब भी कोई एनर्जी आती है या कुछ, मैं डीप साइलेंट होती हूँ, इट्स मीन्स कोई मैसेज मुझे आने वाला है। तो वो फील करती थी। फिर धीमे धीमे मैम की चेतना का जब विस्तार हुआ, तो प्रोसेस कम हो गया। फिर मैम को खुली आंखों से वो सब कुछ दिखने लगा। और इस तरीके से हमारे रेवती मैम ने अपनी इस जर्नी शुरू करी। उनको बहुत सारी चीजें अवेयरनेस में दिखा। क्योंकि अंत में ना, हम जब आंख बंद करके आज अपने हायर मास्टर्स को देख पा रहे हैं, या अपने अंदर सेल्स से एनर्जी को फील कर पा रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा जब हम पूरी अवेयरनेस स्थिति में आएंगे, तो हमें खुली आंखों से वो दिखेगा। अभी तो हम आंख बंद करके इसलिए बैठते हैं कि मन का फोकस हो जाना, सांसों को देखना, बार बार जो थॉट आता है, उस थॉट के पैटर्न को जानना कि थॉट चल क्या रहा है। फिर जब हम साधना करते, तपस्या करते, साधना करते 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 अवेयरनेस आते आते, फिर हमें इतना ज्यादा बैठने की जरूरत, आंख बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी हमसे कोई बात करेगा या कोई चीज सामने आएगी, तो हम इतनी अवेयरनेस में आएंगे ना कि वहां क्या हो रहा है, कौन सी ऊर्जा उतर रही है, हमें पूरा दिखाई देगा। ये हमारे रेवती मैम भी कह रहे हैं, चैनलिंग मास्टर्स यानी जो तो बेस्ट मास्टर और जो हायर मास्टर्स हैं, वो ये सब यही कह रहे हैं। फिर एक रेवती मैम ने एक बहुत अच्छा इंसिडेंट शेयर किया हुआ है। वो कह रही है कि 2000 में मैं एक कार्टून देख रही थी, तो उसमें कार्टून में थोड़े से, तो कार्टून कैसे आते हैं, किसी की आंख यहाँ होती है, नाक अजीब सी होती है, कान अजीब सा होता है ना। तो हमारी रेवती मैम टीवी देख रही होती, कार्टून चल रहा होता है। तो कहती हैं कि ये ऐसे लोग भी, क्या जरूरत थी इन लोग को आने की। मतलब ऐसे लोग का, मतलब जिसने कार्टून बनाया है, तो ब्यूटीफुल कार्टून क्यों नहीं बनाया, ये ऐसे उट पटांग कार्टून क्यों बनाया। तो अब चूंकि रेवती मैम तो हायर मास्टर से कनेक्टेड थी, तो अब हो सकता है कि एस्ट्रल प्लेन पे, क्योंकि इतने खुद, जैसे हम लोग इतने सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल फेस लिए हैं, नोज लिए हैं, एकदम एक ऑथेंटिक जगह पे हमारी चीजें फिक्स है ना। कान अपनी जगह है, कितने किनारे से कितने ब्यूटीफुल, वो बात भी सुन लेते हैं। हम इसमें झुमके भी पहन सकते हैं, सब कुछ, मतलब कितना श्रृंगार कर सकते हैं। और वो श्रृंगार हमें एनहेंस करता है हमारी चीजों को। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत कुछ हमारी बॉडी में है, तो हम लोग कर सकते हैं। तो रेवती मैम को भी लगता होगा कि जब जब इतनी सुंदर चीजें हैं, तो कार्टून मेकर को ब्यूटीफुल लोगों को बनाना चाहिए था। ये क्या कैसे उटपटांग लोगों को बना रखा हुआ है। तो हम लोग को पता है कि अदर डायमेंशंस में ऐसी बॉडी नहीं है। किसी की गर्दन लंबी है, तो किसी का एक आंख है, कोई एनर्जी फॉर्म में है, तो कोई बहुत सुंदर नहीं है, और अजीब से दिखते हैं वो, लेकिन वो है बहुत ब्यूटीफुल। और उनकी एनर्जी बहुत प्रेम भरी है। तो जब
जब कोई बहुत अच्छा बिहेव हमारे साथ करता है, या हमें कुछ हमें अगर हमसे पावरफुल है और बहुत प्यार से हमारे संग बिहेव करता है, अपना बहुत कुछ हमें देता है, तो वो कितना भी भद्दा हो देखने में ना, कितना भी बॉडी से अच्छा ना हो, लेकिन उसका प्रेम, उसकी रिस्पेक्ट हमें इतनी सुंदर लगती है ना, कि उसकी फिजिकल अपीयरेंस में हमें मायने नहीं रखता हमारे लिए। तो शायद ये मैसेज देने के लिए ये रेवती मैम को मास्टर्स उनकी शायद पीछे वाले एरिया में गए, जहां से कनेक्शन होता है चैनलिंग, जहाँ पीनियल ग्लैंड होती है हमारे मस्तिष्क में, एक बिंदु ऐसा होता है कि जब चैनलिंग होती है तो वहां उस पॉइंट पे आके वो फ्रीक्वेंसी टकराती है, या वो मैसेज वहां उतरता है, और हम जिस लैंग्वेज को जानते हैं तो एनर्जी फॉर्म में उसको वो समझ लेती हैं, फिर वो मुंह से शब्दों के रूप में निकलता है। तो वो मास्टर्स उनकी बॉडी में उतरे, और एक साथ कई मास्टर्स उनकी बॉडी में गए, 10 to 15 आई थिंक मास्टर्स, मैं एक बार नंबर देख लेती हूँ। हाँ, 10 से 15 फिल्म के रूप में उनकी बॉडी में गई, और जब उन्होंने नेबल पार्ट को टच किया तो अंदर से आवाज आई, क्यों जी, मुझे पसंद नहीं करोगी क्या? तो रेवती मैम, अब चूंकि एनर्जी है, वो है तो बहुत ब्यूटीफुल, और मैम भी पूरी अवेयरनेस में थी, तो उन्होंने फील किया कि, तो उनको लगा कि मैंने गड़बड़ किया। ऐसा हमें किसी को फेस वाइज या फिजिकल वाइज चेक नहीं करना चाहिए, जज नहीं करना चाहिए। जो भी बॉडी है, जो भी चेहरा है, जो भी पर्सनैलिटी है, अपनी जगह सब परफेक्ट, सब बहुत सुंदर है। तो ये बहुत सुंदर तरीके से हमारे रेवती मैम ने बताया है कि कुछ भी हो, कैसे भी लोग हो, हमें एक्सेप्ट करना है। तो ये इन्होंने अपना का एक्सपीरियंस शेयर किया। फिर कह रहे हैं कि हमारी आत्मीयता और हमारी मित्रता, आ, इसमें तो बहुत खास बात नहीं है दोस्तों, फिर भी मैं हल्का सा पढ़ देती हूँ। कह रहे हैं कि हमारे साथ बात करना उस तरफ वालों को बहुत पसंद है, यानी कि तोबियास मास्टर हैं। आई थिंक 4 बज गया है, तो मैं ये कल बताऊंगी। बहुत अच्छी टॉपिक है ये, और किसी को बात करना है तो हम लोग बात कर सकते हैं।